हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं, आप लोगों को बताएंगे साइटिका क्या है। साइटिका आप जानते होंगे कि साइटिका एक न्यूरॉन डिसऑर्डर डिसीज होती है, जिसमें हमारा न्यूरॉन जो होता है वो कभी कभी मैसेज को, स्टिमुलाई को ब्रेन तक ट्रांसफर नहीं कर पाता है बाया नोटोकार्ड। मीन्स हमारे शरीर में बहुत सारा न्यूरॉन होता है जो जन्म के समय में ही जो है विकसित होता है। जन्म के समय जितना आता है उतना ही रहता है। जन्म के बाद जो है इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन या बढ़ोतरी नहीं होती है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा ग्रोथ होती है। इसीलिए जब देखे होंगे कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो दोबारा अच्छा नहीं होता है। कभी कभी जैसे साइटिका जो प्रॉब्लम इशू होता है, जैसे कोई मान लीजिए ऊंचाई से गिर गया या कमर में चोट लगने की वजह से, बहुत देखे होंगे कि कमर में चोट लगने पर जो है पैरों में झंझनाहट होने लगती है, पैरों में दर्द होने लगता है, जैसे सुन्न होने जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये हमारे जो है न्यूरॉन इशू होते हैं, न्यूरो इशू होते हैं। तो जो न्यूरो स्पेशलिस्ट हमारे जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ये जो न्यूरॉन हमारा होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, ये दो भागों में डिफरेंशिएट होता है। वैसे मेनली आप देखें तो तीन भागों में डिफरेंशिएट किया जाता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर हम दो भागों के बारे में बात करेंगे। एक तो हमारा होता है पीएनएस एंड दूसरा होता है हमारा सीएनएस होता है ना। तो आप जो है बात करेंगे यहाँ पर सीएनएस के बारे में और पीएनएस के बारे में। सीएनएस हमारा क्या होता है, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, एंड पीएनएस क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सीएनएस को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे सेंटर में पाया जाता है, जैसे कि ब्रेन हो गया, न्यूरॉन हो गया। एंड जो पीएनएस होता है इसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमारे जो पेरिफेरल होते हैं, मतलब ब्रेन एंड माइंड, ब्रेन जो है और नोटोकार्ड यानी मेरुरज्जु के अलावा जितने भी न्यूरॉन होते हैं हमारे, ये कह लीजिए कि साइड वाले अपेंडेजेस में जो न्यूरॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पीएनएस कहते हैं। तो जो भी हमारे न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन को ब्लड सप्लाई चाहिए, ब्लड अगर डिफिशियंसी होती है तो न्यूरॉन मरने लगते हैं, न्यूरॉन कम काम करते हैं। इसीलिए जब हमारे नब्ज का दब जाना, जो नब्ज होती है, नसें होती है, नस के दब जाने पे भी न्यूरॉन मरने लगते हैं, तब भी झंझनाहट हो सकती है, साइटिका इशू हो सकता है। आपके गिरने से, चोट लगने से, सूजन होने से, संक्रमण होने से भी न्यूरॉन जो है समस्या करता है। जब ब्लड की डिफिशियंसी और डिफिशियंसी of blood circulation और disturbance of blood circulation में भी जो है साइटिका हो सकता है इन समस्याओं की वजह से। साइटिका वास्तव में है क्या, साइटिका आप समझ चुके होंगे। साइटिका जो होता है कमर में चोट लगने, कमर में सूजन होने से, पैरों में जब समस्या होने लगती है, झंझनाहट होने लगती है, उसी को हम लोग साइटिका कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें साइटिका इश्यूज में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, बैक स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये साइटिका के सिम्टम्स होते हैं, ये साइटिका के इश्यूज होते हैं। साइटिका में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, जैसे आपके पैरों में झंझनाहट, पैरों में सूजन, इन्फ्लामेशन और पेन होता है, लगातार पेन होता रहता है। तो यहाँ पर हमारे ब्लड में जो कभी ब्लड की कमी, आरबीसी की संख्या का बढ़ जाना, आरबीसी के साइज का बढ़ जाना, एमसीवी होना, या बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से भी ये रोग होने लगते हैं। कभी कभी हमारे माइंड का कुछ हिस्सा होता है जो काम नहीं करता है या स्लो होने लगता है, तब भी हमारे पैरों, हाथों और शरीर में झंझनाहट होने लगती है। कभी कभी पैरों और हाथों में झंझनाहट ब्लड की डिफिशियंसी यानी कि एनीमिया सिम्टम्स के कारण होती है। तब आपको चाहिए कि आप जो है ब्लड टेस्ट कराएं और देखें ब्लड की हिस्ट्री आपको क्या बताती है। इसके अलावा फिर जब ऐसा होता है कि ब्लड डिफिशियंसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एमआरआई या अपने अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह करें, कंसल्ट करें। आप देखेंगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो व्यक्ति जैसे कभी कभी चीजों का भूलना, याद ना होना या सिरदर्द होना, अगर ऐसी समस्या हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में ब्लड की, आपके माइंड में ब्लड की डिफिशियंसी है। ब्लड की डिफिशियंसी कह लीजिए या ब्लड का सर्कुलेशन स्लो कह लीजिए। इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे हमारे मेमोरी एनहेंसर या ब्रेन एनहेंसर, टॉनिक एंड जो है माल्ट्स आते हैं, तो आप उनका सेवन कर सकते हैं, लेकिन विदाउट गुड कंसल्ट करने के बाद ही जो है, या विदाउट गुड कंसल्ट से जो है आप कोई भी मेडिकेशन ना करें, वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, मीन्स हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर कमेंट में जरूर दर्ज कराएं। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।